हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है। कल क्लासेज में हम बात कर रहे थे, इससे पूर्व की क्लासों में राजस्थान के लोक देवता उनके बारे में हमने पूरी बात कर ली थी और उनके जो पूर्व प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं उनके बारे में हमने बात की थी। इससे पूर्व की इससे पहले की जो क्लास थी उसमें हमने बात की थी राजस्थान की लोक देवियों के बारे में। अपने जो कुछ अन्य शेष लोक देवियाँ हैं उनके बारे में हम बात करेंगे आज इस क्लास में, और उसके पश्चात अपनी जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है उसमें हम बात करेंगे राजस्थान की लोक देवियों से संबंधित जो पूर्व की राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, फिर चाहे वो आरआरबी हो, अपने जो कर्मचारी चयन बोर्ड हो या फिर आरपीएससी हो, उन दोनों में अपने जो राजस्थान की लोक देवियों से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में। ठीक है साथियों, अब हम यहाँ से इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। अपनी दधी माता है, दधी माता का मंदिर हमें गोठ मांगलोत नागौर में देखने को मिलता है। इससे संबंधित हमें ज़्यादा जानकारी देखने को नहीं मिलती है और एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपको जो आपके मिलान चिन्ह हैं उनसे संबंधित पूछेगा कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है या कौन सी जो आपका जो संबंध है वो असत्य है, या फिर आपको रिलेशन पूछ लेगा कि आपको दधी माता का मंदिर कहाँ है। तो सीधा सीधा इसका आंसर है गोठ मांगलोत नागौर में है। नेक्स्ट आपका होगा सचियाई माता। सचियाई माता आपकी ओसवालों की कुल देवी है। ठीक है साथियों, जो कि गुज्जर प्रतिहार शैली में निर्मित ये मंदिर है। गुज्जर प्रतिहार गुज्जर प्रतिहार शैली में निर्मित ये मंदिर है, जो कि ओसवाल जो आपके ओसवाल है उनकी कुलदेवी होती है। यह मंदिर आपको ओसिया जोधपुर में देखने को मिलता है। ठीक है साथियों, जो कि लगभग 11वीं सेंचुरी के आसपास की शताब्दी के आसपास का बना हुआ ये मंदिर है। ठीक है साथियों, सचियाई माता आपकी ओसवालों की कुलदेवी होते हैं और इनका जो मंदिर का है वो आपको ओसिया जोधपुर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपकी कुल माता है नारायणी माता। इनका जो मंदिर का स्थान है वो बरवा की डूंगरी है। ठीक है साथियों, मंदिर इनका नारायणी माता है, इनका मंदिर है वो आपको बरवा की डूंगरी राजगढ़ अलवर में देखने को मिलता है। ये आपकी नाई जाति की कुलदेवी है। यह मंदिर भी गुज्जर प्रतिहार शैली में निर्मित है। गुज्जर प्रतिहार शैली में निर्मित है। ठीक है साथियों, लगभग 11वीं शताब्दी के आसपास बना हुआ ये मंदिर है, जो कि आपके पीपीटी में लिखा हुआ भी है। और इनके जो कुलदेवी है वो नाई जाति के होते हैं, इनके पुजारी है वो मीणा जाति होते हैं। इसके अलावा गुज्जर जाति के लोग भी इनको अपनी इष्ट देवी मानते हैं। ठीक है साथियों, ठीक है। अब इनके जो पुजारी होते हैं वो मीणा जाति के होते हैं या फिर गुज्जर जाति के भी होते हैं। इनका जो मंदिर है वो राजगढ़ अलवर में बना हुआ है। अपनी जो नारायणी माता होते हैं ये नाई जाति की कुल देवी होते हैं, जिन्हों हम सेन जाति भी बोलते हैं। नाई या सेन जाति के लोग इनको क्या मानते हैं, अपनी कुल देवी मानते हैं। ठीक है साथियों, मंदिर का निर्माण कार्य लगभग 11वीं शताब्दी में गुज्जर प्रतिहार शैली में बना हुआ है। आगे हम बात करते हैं आई माता, जिनका मंदिर हमें बिलाड़ा जोधपुर में देखने को मिलता है। अपनी जो आई माता है, सिरवी जाति के जो लोग होते हैं क्षत्रिय, जिन्हें हम क्षत्रिय के, ठीक है साथियों, सिरवी जाति के जो क्षत्रिय लोग होते हैं उनकी जो कुल देवी है वो अपने आई माता होते हैं। इनका मंदिर हमें बिलाड़ा जोधपुर में देखने को मिलता है। ठीक है साथियों, पूर्व में इनका जो बिक्का डाबी इनके पिता होते हैं, जो कि मालवा प्रदेश के होते हैं, और वहाँ पर वहाँ के लोगों के द्वारा सताए जाने के पश्चात इनके जो पिता बिक्का डाबी होते हैं वो मारवाड़ आ जाते हैं, और अपनी जो आई माता होते हैं वो अपने रामदेव जी और रैदास जी की शिष्या बन जाते हैं। अर्थात इन दोनों से ये शिक्षा और दीक्षा प्राप्त करते हैं और उसके पश्चात ये जीवित समाधि लेते हैं। ठीक है साथियों, और इनका जो मंदिर है वो बिलाड़ा जोधपुर में होता है। दीपक की जो ऐसा मान्यता है कि इनके जो दीपक होते हैं वहां से इनकी ज्योति से केसर टपकता है। ठीक है साथियों, ये मान्यता है। इनके जो मंदिर है, इनकी मंदिर या दरगाह है जिनको हम बडेर के नाम से जानते हैं। ठीक है साथियों, ये वर्ड आपसे पूछा जा सकता है, बडेर से क्या तात्पर्य है। तो आपके
जो आई माता है उनके मंदिर या थान को हम क्या बोलते हैं, बडेर बोलते हैं। इनकी पूजा होती है वो प्रति महीने, हर महीने में शुक्ल द्वितीया के दिन इनकी पूजा की जाती है। इनके मंदिर में जो मूर्ति नहीं होती है, ठीक है साथियों, और उस जब उनके मंदिर में मूर्ति नहीं होती उसे हम बडेर बोलते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं स्वांग्या माता। ये भाटी राजवंश, जैसलमेर के जो भाटी राजवंश होते हैं उनकी कुल देवी अपने स्वांग्या माता होते हैं। इनके हाथ में सबसे ऊपर एक सुगंध चिड़ी और वह मुड़ा हुआ स्वांग अर्थात बाला होता है, इसलिए हम इनको स्वांग्या माता बोलते हैं, ठीक है साथ। इनका मंदिर है वो जैसलमेर दुर्ग 12 है या फिर लोदरवा में हमें इनका मंदिर देखने को मिलता है, ठीक है साथियों। इसके अलावा हम बात करते हैं आवड़ माता। आवड़ माता का जो मंदिर अवतार है, इनको हिंगलाज माता का अवतार माना जाता है। इनका जो मंदिर है वो तेमड़ा पर्वत में है, इसलिए इनको तेमड़ता माता के नाम से भी जाना जाता है, जो कि अपनी करणी माता की आराध्य देवी होती है। इनका संबंध हमें करणी माता से भी देखने को मिलता है, ठीक है। भाटी राजवंश इनके आराध्य होते हैं। इसके अलावा भाटी राजवंश की जो कुल देवी है वो स्वांग्या माता होते हैं, ठीक है। इनके जो मंदिर है उसमें 7 देवियों का मंदिर है, जिसे हम चारण देवियों के नाम से प्रसिद्ध है। जैसा कि आप देख भी रहे होंगे, यहाँ पर आपको 7 देवियां देखने को मिल रही होगी, ठीक है। ये एक आपके हनुमान जी का मंदिर भी हमें इसमें देखने को मिलता है, ठीक है साथियों। यह आपके 7 माता और ये बीच में आपकी आवड़ माता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तनोट माता, ठीक है साथियों। तनोट माता, जिनको हम थार की वैष्णो देवी के नाम से भी जानते हैं, इनकी पूजा है वो अपने बीएसएफ के जवान करते हैं। इससे पहले जो 65 की जो युद्ध हुआ था पाकिस्तान से 1965 में, इस युद्ध में आपको इसका जिक्र देखने को मिला होगा। अगर आपको इनके बारे में अधिक जानकारी नहीं प्राप्त होती, आपने शायद बॉर्डर फिल्म देखी होगी जिसमें सनी देओल और जो अपने सुनील शेट्टी होते हैं वो वहाँ पर इस माता का वो जिक्र करते हैं, ठीक है साथियों। इन्हें हम थार की वैष्णो देवी के नाम से भी जानते हैं या फिर इनको हम रुमाल वाली देवी के नाम से भी जानते हैं। मंदिर है वो अपने बॉर्डर के पास में ही स्थित है, तनोट जैसलमेर में है। पूजा है वो बीएसएफ के जवान करते हैं। मंदिर का निर्माण कार्य है वो आपके जैसलमेर के भाटी राजवंश के द्वारा किया गया, ठीक है साथियों। फिर हमारे आते हैं सुगाली माता। सुगाली माता का मंदिर आपके आहुआ पाली में बना हुआ है। इनका संबंध हमें 1857 की क्रांति में भी देखने को मिलता है, जब आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह का आहुआ के जो ठाकुर होते हैं कुशाल सिंह, उन्हीं की कुल देवी अपनी सुगाली माता है। सुगाली माता के 54 हाथ और 10 सर है, इसलिए इनको हम 64 योगिनी देवी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है साथियों। 1857 की क्रांति हुई तो इनको जो अंग्रेज है वो अजमेर लेके चले गए और वर्तमान में यह बांगड़ संग्रहालय में यह मूर्ति रखी हुई है, वहां पर आपको ये देखने को मिल सकती है, ठीक है साथियों। इसके अलावा उनके उपनाम है वो 1857 की देवी क्रांति की देवी के नाम से भी प्रसिद्ध है। 10 सिर और 54 हाथ अपने माता के देखने को मिलते हैं, इसलिए हमें 64 योगिनी माता के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह अपने जो आपके आहुआ पाली के ही एक स्थान आहुआ के चंपावत जो ठाकुर होते हैं उनकी कुलदेवी के रूप में इनको जाना जाता है, ठीक है साथियों। एक बार फिर से देख लीजिए, 1857 की देवी के नाम से कौन सी माता प्रसिद्ध है, अपनी सुगाली माता प्रसिद्ध है। इसके अलावा इनके 54 हाथों और 10 सर है, इसलिए इनको 64 योगिनी माता के नाम से ये प्रसिद्ध है। ये जो कुलदेवी है वो अपने जो पाली के आहुआ नामक स्थान है एक, वहां पर ये चंपावत नामक जाति के लोगों की कुलदेवी के नाम से ये प्रसिद्ध है, ठीक है साथियों। इनका मंदिर है वो आहुआ पाली में ही बना हुआ है। इसके आगे हम बात करते हैं जमवाय माता, जो कि कछवा राजवंश की कुलदेवी है। इनका मंदिर है वो जमवारामगढ़ जयपुर में बना हुआ है। इन्हें डूंडाड़ का पुष्कर भी कहा जाता है, क्या साथियों, डूंडाड़ का पुष्कर। आगे हम बात करते हैं डूंडाड़ क्षेत्र है वो जयपुर के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है। जयपुर व उसके आसपास के क्षेत्र को हम डूंडाड़ के नाम से प्रसिद्ध है और ये डूंडाड़ के जो पुष्कर है वो जमवारामगढ़ जयपुर को कहा गया। पथवारी माता, तीर्थ यात्रा पर जाते व लौटते समय
इनकी पूजा की जाती है। तो अर्थात पटवारी माता का जो मंदिर है वो गांव की मुख्य सड़क के ऊपर ही बना हुआ है। आते व जाते समय माता की पूजा की जाती है। उसके बाद में हम बात करते हैं केवाई माता। केवाई माता का मंदिर किनसरिया गांव जो कि परबतसर में स्थित है। मंदिर का जो निर्माण कार्य है वो दैया सामंत अर्थात अपने जो चौहान राजवंश है, चौहान राजवंश के जो सामंत होते हैं, सामंत बहुत सारे होते हैं, उन सभी सामंतों में एक स्पेशल सामंत है दहिया। इस दहिया सामंत के राजवंश के चचदेव द्वारा अपनी जो केवाई माता का मंदिर का निर्माण कार्य करवाया गया। इसके अलावा ये जो दहिया राजवंश होते हैं उनकी कुलदेवी के नाम से भी अपनी केवाई माता प्रसिद्ध है। माता का मंदिर कहाँ बना हुआ है? किनसरिया गांव परबतसर में। ठीक है साथियों, आगे हम बात करते हैं ब्राह्मणी माता। ब्राह्मणी माता का मंदिर सोरसन 12 में स्थित है। यहाँ पर माता की मंदिर की पीठ की पूजा की जाती है। क्या साथियों? पीठ की पूजा की जाती है। इंपोर्टेंट आने वाला क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऐसी कौन सी माता है जिनकी पीठ की पूजा होती है? तो वो अपनी ब्राह्मणी माता है। और माता का मंदिर कहाँ बना हुआ है? अपने सोरसेन 12 में। कहाँ बना हुआ साथियों? सोरसेन 12 में। माता का मेला है वो माघ शुक्ल सप्तमी को आयोजित किया जाता है, जिसे हम गधों के मेले के नाम से भी जानते हैं। ये एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपके, ऐसा कौन सी माता का मंदिर है जहां पर गधों का मेला आयोजित किया जाता है? ठीक है साथियों, यहाँ पर गधों का मेला भी आयोजित किया जाता है। कब आयोजित किया जाता है? माघ शुक्ल सप्तमी को। सामान्यतः हम आंख बंद करके ये आंसर लिखते हैं कि जो भी माता है उनका जो मेला है वो अपने जो चैत्र और आश्विन महीने के जो नवरात्रा होते हैं उसमें आयोजित किया जाता है, परंतु सभी के आयोजित नहीं किया जाता। कुछ ऐसी माता हैं, कुछ ऐसे मेले हैं देवियों के जिनके मेले चैत्र व कृष्ण नवरात्रों के अलावा अन्य दिन भी आयोजित किए जाते हैं। ठीक है साथियों, तो उनमें से एक अपनी ब्राह्मणी माता है जिनका मेला माघ शुक्ल सप्तमी को आयोजित किया जाता है, और यह मेला गधों के मेले के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है साथियों, यह सोरसेन 12 में स्थित इनका मंदिर है। आगे हम बात करते हैं जिलानी माता, जो कि अपने नवीनतम जिले बहरोड के कोटपुतली के पास में स्थित है। इनको हम अधर देवी अर्थात अबुर्दा देवी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि माता का जो पेट है वो बहुत बड़ा है, इसलिए हम इनको अधर देवी के नाम से जानते हैं। ठीक है, यह आपके आबू सिरोही में है। ठीक है साथियों, दोनों में अलग अलग है। राजस्थान की वैष्णो देवी के नाम से भी माता को जानते हैं। अपने जो जिलानी माता है उनका मंदिर कहाँ पर स्थित है? बहरोड में स्थित है, जो कि नवीनतम जिला है। इसके अलावा हम बात करें अपनी अधर देवी के बारे में, तो अधर देवी है जिनको हम अबुर्दा देवी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है साथियों, यह आबू सिरोही में इनका मंदिर देखने को मिलता है, जिसे हम राजस्थान की वैष्णो देवी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट अपनी जो लोक देवी है वो है ज्वाला माता, जो कि जोबनेर जयपुर में स्थित है। इन्हें हम खंगारोतों की कुलदेवी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है साथियों, यहाँ पे अधिक जानकारी नहीं मिलेगी आपको, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट अपने जो डाटा है वो देखने को मिलेंगे, एग्जाम में वही पूछे जाएंगे। नेक्स्ट अपनी है चामुंडा माता। इनका मंदिर है वो मेहरानगढ़ दुर्ग अपने जोधपुर में देखने को मिलता है। यहाँ पे जो गुज्जर प्रतिहार वंश का ये कुल देवी होते हैं, और इनका जो मंदिर है वो मेहरानगढ़ दुर्ग में है, और अपने जो जोधपुर के राठौड़ वंश है वो इनको इष्ट देवी मानते हैं। जोधपुर के राठौड़ों की इष्ट देवी है। क्या साथियों? जोधपुर के राठौड़ों की इष्ट देवी अपनी चामुंडा माता को माना जाता है। इससे पहले सन 2008 में यहाँ पर भगदड़ मच जाती है, जिससे बहुत अधिक संख्या में लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, जिसकी जांच कमेटी जसराज चोपड़ा आयोग के द्वारा की गई। क्या साथियों? 2008 में यहाँ पर भगदड़ मच जाती है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सन 2008 में कौन सी देवी का मंदिर है जहाँ पर भगदड़ मच जाती है? तो आपने क्या लिखना है? जसराज चोपड़ा आयोग। उसके बाद में अपनी जो नेक्स्ट अपने है बड़ली माता है, जिसका मंदिर हमें अकोला चित्तौड़गढ़ में देखने को मिलता है। ठीक है साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने लटियाल माता। ठीक है साथियों, लटियाल माता का मंदिर हमें फलोदी में देखने को मिलता है, नवीनतम जिला है। ये जो कुलदेवी है वो कल्ला ब्राह्मणों की ये कुलदेवी है।
मंदिर के आगे खेजड़ी है, इसलिए इन्हें खेजड़ बेरी राय भवानी के नाम से भी जाना जाता है। क्या साथियों? खेजड़ बेरी राय भवानी के नाम से एग्जाम में पूछा जा सकता है। खेजड़ बेरी राय भवानी के नाम से कौन सी माता को जाना जाता है? तो अपने लठियाल माता। क्या साथियों? अपने लठियाल माता। नेक्स्ट अपने है शाकंभरी माता, शाकंभरी देवी, जिसे हम सांबर जयपुर में इनका मंदिर देखने को मिलता है। ये अजमेर के चौहानों की कुलदेवी के नाम, कुलदेवी से भी प्रसिद्ध है। ठीक है साथियों। फिर अपने है त्रिपुरा सुंदरी। ठीक है, जो पांचाल जाति के लोग होते हैं उनकी कुलदेवी अपने त्रिपुरा सुंदरी होते हैं। इसके अलावा इनका जो मंदिर है वो उमराई गांव तलवाड़ा बाड़मेर में इनका मंदिर हमें देखने को मिलता है। माता 18 भुजाओं वाले काले पत्थर की बनी हुई मूर्ति है। इसके अलावा अपनी जो 18 भुजाओं वाली जो आपकी काठ की प्रतिमा है वो अपने नगाना माता की है। इसके अलावा इनका जो उपनाम है वो तुरताई माता या त्रिपुरा महालक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध है। बहुत ही शॉर्ट जानकारी है, छोटे से है। ये जो कुलदेवी है वो अपनी पांचाल जाति के हैं और इनका जो मंदिर है वो उमराई गांव तलवाड़ा बांसवाड़ा में हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा जो इनकी 18 भुजाओं वाले काले पत्थर की मूर्ति यहाँ पर बनी हुई है। इनके जो उपनाम है वो तुरताई माता या त्रिपुरा महालक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है साथियों। चौथ माता, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में इनका मंदिर स्थित है। कंजर जाति के लोग इनको कुलदेवी मानते हैं। इसके अलावा अपने जो गुज्जर व मीणा जाति के लोगों के द्वारा ये पूजे जाते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं असावरी माता या आवरी माता, जो कि निकुंभ चित्तौड़गढ़ में इनका मंदिर हमें देखने को मिलता है। माता लकवे का इलाज अपने आशीर्वाद स्वरूप इलाज करते हैं। ठीक है साथियों, माता आशीर्वाद के स्वरूप लकवे का इलाज के लिए जाने जाते हैं। इनका मंदिर है वो निकुंभ चित्तौड़गढ़ में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाण माता के बारे में। अपने जो बाण माता होते हैं वो ये भी अपने चित्तौड़गढ़ में हमें इनका मंदिर देखने को मिलते हैं, जो कि सिसोदिया राजवंश, जो कि मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश की कुलदेवी है। अपने जो बाण माता है जो कि मेवाड़ के सिसोदिया वंश के कुलदेवी होते हैं। नेक्स्ट अपने हैं इंद्र माता, जिसको हम बिजासन माता के नाम से भी जानते हैं, जो कि आपके इंद्रगढ़ दुर्ग बूंदी में इनका जो किला है वहाँ पर इनका मंदिर हमें देखने को मिलता है। बहुत शॉर्ट जानकारी है, एग्जाम में यही पूछा जाता है, डायरेक्ट आपको पूछेगा। नेक्स्ट आपके हैं कंठेश्वरी माता, जो कि उदयपुर में इनका मंदिर स्थित है, जिसे हम आदिवासियों की कुलदेवी या फिर माता के नाम से ये प्रसिद्ध है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट आपके घेवर माता है, राजसमंद झील की पाल के पास में इनका मंदिर स्थित है। ठीक है साथियों। नेक्स्ट अपना छींक माता, जो कि जयपुर के जो मेन शहर है गोपाल जी का रास्ता, वहां पर आपको छींक माता का मंदिर देखने को मिलता है। इसके अलावा आपके छींच माता है वो आपको बांसवाड़ा में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपके जो बधाना माता है वो कोटा शहर के जस्ट 5 किलोमीटर बाहर की ओर आपको बधाना माता का मंदिर देखने को मिलेगा। तो बधाना माता का संबंध अपने कोटा जिले से है। नेक्स्ट आपकी जो जल देवी माता है वो सासरा राजसमंद में इनका मंदिर देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपके जो नकटी माता है वो आपको जयपुर में इनका मंदिर देखने को मिलता है। और आपकी जो लोक देवियां हैं उनकी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। एक बार फिर से हम इनका क्विक रिवीजन कर लेते हैं साथियों। सबसे पहले हमने बात की दधी माता के बारे में। तो दधी माता का जो मंदिर है वो गोठ मांगलोत नागौर में हमें देखने को मिलता है। उसके पश्चात हमने बात की सचियाई माता, जो कि ओस वालों की कुलदेवी है। यह मंदिर आपको गुर्जर प्रतिहार शैली में निर्मित देखने को मिलेगा और यह मंदिर आपके ओसिया जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट अपने हैं नारायणी माता, जो कि नाई या सेन जाति के लोगों की कुलदेवी होती हैं। इसके अलावा मीणा या गुर्जर जाति के लोग इनके आराध्य होते हैं और इनकी पूजा करते हैं। इसके अलावा हमें इनका जो मंदिर है वो राजगढ़ अलवर में देखने को मिलता है, जो कि बरवा की डूंगरी के पास में स्थित है। ठीक है साथियों। फिर आगे हमने बात की आई माता के बारे में। आई माता जिनके पिता बीकाडाबी होते हैं, जो कि पूर्व में मालवा में रहते थे, लेकिन वहां पर सताई जाने के पश्चात ये मारवाड़ आते हैं। और इनकी जो पुत्री होते हैं वो अपने रामदेव जी और रैदास जी की शिष्य बन जाती है और वहां से ये शिक्षा दीक्षा ग्रहण
करते हैं। ठीक है साथियों, इनका जो मंदिर है वो बिलाड़ा जोधपुर में स्थित है। ये जो कुल देवी है वो श्री जाति के जो क्षत्रिय होते हैं, श्री जाति के क्षत्रिय होते हैं, इनकी ये कुल देवी होते हैं। ठीक है साथियों, प्रति महीने शुक्ल द्वितीया को इनके मेला, इनका जो पूजा की जाती है। ठीक है साथियों, और नवरात्रों में इनका बड़ा मेला, बड़े स्वरूप में इनका मेला आयोजित किया जाता है। इनकी मंदिर की दरगाह या थान को हम बडेर के नाम से जानते हैं, और इनकी जो दीपक होती है उसकी ज्योत से केसर टपकती है। क्या साथियों, केसर टपकती है। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको यहाँ से ध्यान रखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट आपकी है स्वांग्या माता, जो कि भाटी राजवंश जैसलमेर की कुल देवी है। देवी के हाथ में सुगन चिड़ी और मुड़ा हुआ भाला है, जो कि इनके राजवंश का जो झंडे का, इनके झंडे को प्रदर्शित करता है, राजवंश को। ठीक है साथियों, और यहाँ पे जो स्वांग, इनके जो हाथ में मुड़ा हुआ स्वांग अथवा बाला है, इसीलिए हम इनको स्वांग्या देवी के नाम से जानते हैं। इनका जो मंदिर है वो जैसलमेर दुर्ग, इसके अलावा इनके अन्य मंदिर है वो बारो है और लोदरवा में हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन, आपके जो माता है आवड़ माता, जो कि हिंगलाज माता का ही एक अवतार है। यह एक चारणों की देवियां के रूप में प्रसिद्ध है। चारण, 7 चारण बहिनें थी, 7 चारण बहन है, और सभी माताओं के रूप में पूजे जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर चित्र में दिखाया है। और ये एक तेमड़ा पर्वत है जो कि जैसलमेर में स्थित है, उसके ऊपर ही इनका मंदिर बना हुआ है, इसलिए हम इनको तेमड़ा ताई मंदिर भी, तेमड़ा ताई माता भी कहा जाता है, जो कि अपनी जो करणी माता है उनके आराध्य देवी अपने तेमड़ा ताई माता होते हैं। ठीक है साथियों, इनके जो आराध्य होते हैं वो भाटी राजवंश के लोग ही होते हैं। नेक्स्ट अपना है तनोट माता, जिसकी पूजा अपने जो बीएसएफ के जवान हैं उनके द्वारा किया जाता है। इनका जिक्र हमें 1965 की लड़ाई में भी देखने को मिलता है। माता का जो अन्य नाम है वो थार की वैष्णो देवी के नाम से भी प्रसिद्ध है, और इनको हम रुमाल देवी के नाम से भी जानते हैं। इनका जो मंदिर है वो बॉर्डर के बिल्कुल पास में तनोट जैसलमेर में स्थित है। ठीक है साथियों, इसके अलावा इनके मंदिर का निर्माण कार्य है वो भाटी राजवंश के द्वारा करवाया गया। आगे हम बात करते हैं सुगाली माता, इनको हम 1857 की क्रांति की माता के नाम से भी जानते हैं, और इनको 64 योगिनी माता अर्थात 10 सर और 54 हाथ वाली माता के नाम से भी प्रसिद्ध है। माता का जो मंदिर है वो आहुआ पाली में बना हुआ है। इनका जिक्र हम 1857 की क्रांति में जब आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह हैं उनके रूप में देखते हैं। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह की ये कुल देवी होते हैं। क्या होते हैं साथियों, कुल देवी होते हैं। 1857 की क्रांति के समय इनकी जो मूर्ति है उनको अजमेर ले जाया गया, और उसके पश्चात वापस इनको पाली लेकर आया गया, जो कि वर्तमान में बांगड़ संग्रहालय पाली में इनकी मूर्ति स्थित है, प्रतिमा स्थित है। इनका जो उपनाम है वो 1857 की क्रांति की देवी और 64 योगिनी देवी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा जो अपने सुगाली माता है वो आहुआ के ठाकुर, जो कि चंपावत जाति के ठाकुर हैं, उनकी कुल देवी के नाम से भी इनको जाना जाता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा जमवाई माता, जो कि कछवा राजवंश के कुल देवी है, और इनका जो मंदिर है वो जमवारामगढ़ जयपुर में हमें देखने को मिलता है। इन्हें हम ढूंढाड़ के पुष्कर, जो कि जमवारामगढ़ को जाना जाता है। ठीक है साथियों, फिर हमें आगे देखते हैं पथवारी माता, जिनको तीर्थ यात्रा पर जाते हुए लौटते समय इनकी पूजा की जाती है। इनका जो मंदिर है वो गाँव के बाहर मुख्य मार्ग पर इनका मंदिर हमें देखने को मिलता है। फिर हमने बात की केवाई माता। केवाई माता का मंदिर हमें किनसरिया गांव परबतसर में देखने को मिलता है। इस मंदिर का निर्माण कार्य दैया सामंत चचदेव ने करवाया, जो कि चौहान राजवंश के सामंत होते हैं, और इसी दैया राजवंश के ये क्या होते हैं, कुलदेवी भी होते हैं। नेक्स्ट हमने बात की ब्राह्मणी देवी के बारे में। इनका जो मंदिर है वो सोरसेन 12 में हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर देवी की पीठ की पूजा की जाती है, और माघ शुक्ल सप्तमी को यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले को हम गधों के मेले के नाम से भी जानते हैं। क्या साथियों, गधों के मेले के नाम से भी जानते हैं। फिर हमने बात की जीलानी माता, जिनका मंदिर हमें बहरोड कोटपुतली में देखने को मिलता है। इन्हें हम अधर देवी, ठीक है साथियों,
इनके बारे में केवल इतनी ही जानकारी है। एग्जाम में यहीं से आपको सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा, जिलानी माता का संबंध कौन से जिले से है, तो नवीनतम जिला आपके बहरोड से है, जो कि कोटपुतली के पास में स्थित है। नेक्स्ट आपका है अधर देवी। अधर देवी जिनका मंदिर आपको आबू सिरोही में देखने को मिलता है, इन्हें हम थार की, जो राजस्थान की वैष्णो देवी के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसके अलावा जो थार की वैष्णो देवी है वो अपने तनोट माता है, राजस्थान की वैष्णो देवी है वो अपनी अधर देवी, जिनको हम अबूर्दा देवी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है साथियों। नेक्स्ट अपनी ज्वाला माता, जो कि जोबनेर जयपुर में इनका हमें मंदिर देखने को मिलता है, पहाड़ी के ऊपर इनका मंदिर है, जो कि खंगारोतों की कुल देवी के नाम से इनको जानते हैं। चामुंडा माता, इनका मंदिर है वो मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है, जो आपके जोधपुर के राठौड़ वंश है उनकी इष्ट देवी के रूप में भी इनको जाना जाता है। और गुर्जर प्रतिहार जो वंश है उनकी ये कुल देवी के रूप में इनको जाना जाता है। ये जो मंदिर है आपका, जो गुर्जर प्रतिहार शैली में निर्मित है, जो कि लगभग 11वीं शताब्दी के आसपास में निर्मित है। सन 2008 में यहाँ पर भगदड़ मच गए थे, तो इसलिए इसकी जांच के लिए जसराज चोपड़ा आयोग को गठित किया गया। नेक्स्ट आपका है बड़ली माता। बड़ली माता का मंदिर आपको अकोला चित्तौड़गढ़ में देखने को मिलता है। और लटियाल माता, लटियाल माता का मंदिर आपको नवीनतम जिला फलोदी में देखने को मिलता है। ये जो कल्ला ब्राह्मण होते हैं उनकी कुल देवी के रूप में इनको जाना जाता है। मंदिर के आगे खेजड़ी है, इसलिए इनको हम खेजड़ बेरी राय भवानी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट अपने है शाकंभरी माता। शाकंभरी देवी, उनका मंदिर हमें सांबर जयपुर में देखने को मिलता है। यह जो अजमेर के चौहान होते हैं उनकी कुल देवी के रूप में इनकी पूजा की जाती है। इसके पश्चात हम बात करें त्रिपुरा सुंदरी के बारे में, तो त्रिपुरा सुंदरी है वो पांचाल जाति के जो लोग होते हैं उनकी कुलदेवी के रूप में इनकी पूजा की जाती है। इनका जो मंदिर है वो उमराई गांव तलवाड़ा बांसवाड़ा में इनका मंदिर स्थित है, जो कि 18 भुजाओं वाली काले पत्थर से निर्मित एक मूर्ति है। ठीक है साथियों। इनका उपनाम है वो तुरताई माता या त्रिपुरा महालक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध है। फिर हमने बात की चौथ माता के बारे में, जिनका मंदिर है वो चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में इनका मंदिर हमें देखने को मिलता है, जो कि कंजर जाति की कुल देवी होते हैं। इसके अलावा अन्य जाति के लोग भी इनको मान्य इष्ट देवी इनको मानते हैं। नेक्स्ट आपके हैं असावरी माता है या आवरी माता। इनका मंदिर हमें निकुंभ चित्तौड़गढ़ में देखने को मिलता है। ध्यान में रखना, एक आपके आयड़ माता है और एक आपके आवरी माता है, दोनों अलग अलग है, तो आप इनको ध्यान में रखना। नेक्स्ट आपके है बाण माता। आपके जो आवरी माता है वो लकवे की इलाज के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आपके बाण माता है, जो कि चित्तौड़गढ़ में इनका मंदिर हमें देखने को मिलता है। कुलदेवी ये सिसोदिया राजवंश जो कि मेवाड़ से संबंधित है, उनकी ये कुलदेवी होते हैं। नेक्स्ट हमने बात की इंद्रगढ़ का जो दुर्ग है उसमें बना हुआ बीजासण माता का मंदिर, जिन्हें हम इंद्र माता के नाम से भी जानते हैं। उसके अलावा हमने बात की आदिवासियों की देवियों के बारे में, जिनका मंदिर कंठेश्वरी माता है, जिनका मंदिर हमें उदयपुर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपकी घेवर माता है, जिनका मंदिर हमें राजसमंद की झील की पाल के पास में इनका मंदिर देखने को मिलता है। फिर हमने बात की छीक माता के बारे में, इनका मंदिर हमें जयपुर में मिलता है और छींच माता का मंदिर हमें बांसवाड़ा में मिलता है। तो यहाँ पर साथियों दोनों में फर्क है, ध्यान रखना। छींक माता का मंदिर अपने जयपुर में देखने को मिलता है और छींच माता का मंदिर आपको बांसवाड़ा में देखने को मिलता है। फिर हमने बात की भदाना माता, जो कि कोटा जिले के पास में ही स्थित है। फिर हमने बात की जलदेवी माता के बारे में, जो कि सासेरा राजसमंद में हमें देखने को मिलता है। फिर हमने अंत में बात की नकटी माता का मंदिर, जो कि अपने जयपुर में स्थित है। यहीं पर अपनी राजमाता आपकी जो लोक देवियां हैं उनका जो चैप्टर है वो यहाँ पर समाप्त होता है। अपनी जो नेक्स्ट आगे वाली क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे जो आपकी पूर्व प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें अपनी जो लोक देवियों से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में, और उसके बाद में हम आगे अपने राजस्थान के संत और संप्रदाय के बारे में चर्चा करेंगे और एग्जाम में उनसे पूछे जाने वाले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ठीक है साथियों, तो इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं।